तो कैसे हो मेरे वीरों और मेरे वीरांगनाओं, आपका वापस से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पे इंग्लिश विद अनिल गुलचंदानी। जिस पे हम क्या कर रहे हैं, हम कर रहे हैं बॉस कोर्स। कौन सा कोर्स कर रहे हैं? बॉस कोर्स। कौन सा कोर्स चल रहा है हमारा? बेसिक ऑफ स्पोकन इंग्लिश, जिसमें हम क्या सीख रहे हैं? जीरो से हीरो कैसे बने, एक अच्छा इंग्लिश का वक्ता कैसे बने, हाउ वी कैन बिकम कॉन्फिडेंट एंड फ्लुएंट इंग्लिश स्पीकर। ये हम सीख रहे हैं, जीरो से हीरो बनने की हमारी जर्नी चल रही है। बोस कोर्स बेसिक ऑफ स्पोकन इंग्लिश कोर्स हमारा चल रहा है और आई होप कि आप इस कोर्स को शुरू से देख रहे हो, लाइन वाइज देख रहे हो, हर वीडियो के बाद आप अगली वीडियो कर रहे हो। और मैंने आपको बता रखा है आपको क्या करना है। यू हैव टू स्पीक, यू हैव टू, आपको मेरी बात, यू हैव टू लिसन। सबसे पहले आपको मेरे को सुनना है, फिर यहाँ जो लिखा हुआ वो आपको रीड करना है, फिर जो यहाँ पे जो लिखा हुआ उसको आपको नोट डाउन करना है और स्पीक आपको बोलना है। जिस जिससे मैं इस वीडियो में बोलता हूँ, पढ़ता हूँ, मेरे साथ साथ मैं उसको दो बार बोलूंगा, आप उसको हैंड टू हैंड उसको रिपीट कीजिए, बोलिए। आपके दो मुंह के द्वारा निकलेगी साउंड आपके कानों तक अगर जाएगी तभी वो बात आपके दिमाग में सबकॉन्शियस माइंड में बैठेगी, तभी आप एक अच्छे इंग्लिश स्पीकर बन पाओगे। ऐसा नहीं लगेगा कि भाई नकली है बना के बोल रहे। ठीक है, तो ये काम आपको करना है। दूसरी बात जो मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ वो ये है कि अगर अभी तक आपने हमें इंग्लिश विद अनिल गुल चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, ताकि इस कोर्स के आने वाले हर वीडियो आपको तक मिले। आप किसी भी नोटिफिकेशन से, क्योंकि ना आपका फायदा होता रहे, आपको कंटेंट मिलता रहे। और शॉर्ट में अगर आप क्रिस्प कंटेंट देखना चाहते हैं, इंटरेस्टिंग, जिसमें हम आपको इंग्लिश सिखाते हैं, हमें इंस्टाग्राम पे क्या कर लीजिए, आप फॉलो कर लीजिए। साथ ही में स्टडी मटेरियल, जैसे कुछ एग्जांपल तो मैं इस वीडियो में दूंगा, उसके अलावा कोई स्टडी मटेरियल चाहिए तो डिस्क्रिप्शन या कमेंट बॉक्स में आपको टीम का लिंक मिल जाएगा, टीम का नंबर मिल जाएगा। कांटेक्ट कीजिए, पूछिए क्या प्रोसेस है, कैसे फ्री ऑफ पेड बेसिस होते हैं, क्या होता है फ्री ऑफ पेड मटेरियल, फिर जो आपकी मर्जी हो वो आप ले सकते हैं। ठीक है, तो आइए बिना कोई टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं हमारे कोर्स को। देखो मैंने आपको बता रखा है, इंग्लिश अगर आपको बोलनी है तो आपको चाहिए सामग्री। क्या चाहिए? सामग्री। जैसे आप चाय बनाते हो तो आपको चाहिए दूध, शक्कर, पत्ती। ठीक है, आपको चाहिए, आप जिस जिस बर्तन में आप बनाओगे वो बर्तन, गैस वगैरह ये सब चीजें आपको चाहिए। तो वैसे ही भाई इंग्लिश बोलने की सामग्री क्या है? इंग्लिश बोलने की सामग्री क्या है? सबसे पहली बात तो आपके पास शब्दावली होनी चाहिए। ठीक है, क्या होनी चाहिए आपके पास? शब्दावली। क्या है शब्दावली? मतलब ओके, आपको वर्ड्स आने चाहिए। ठीक है, आपको इंग्लिश के वर्ड्स आने चाहिए। फिर आपको ट्रांसलेशन, ठीक है, ट्रांसलेशन आनी चाहिए। ट्रांसलेशन के आपको रूल या जो भी नियम होते हैं वो आपको पता होना चाहिए। फिर आपको क्या आना चाहिए? जो एक्सेप्शन है, ठीक है, एक्सेप्शंस के बारे में पता होना चाहिए। अपवाद जो है उनके बारे में आपको पता होना चाहिए। अगर ये चीजें हैं आपके पास, फिर आपको चाहिए बस एक चीज, वो है प्रैक्टिस, जो कि है मास्टर ऑल स्किल्स। अगर आपके पास अच्छे शब्द हैं, सही शब्द हैं, अगर आपको ट्रांसलेशन आता है, नियम आते हैं कि कैसे ट्रांसलेट करते हैं, अगर आपको अपवादों के बारे में पता है कि क्या अपवाद होते हैं, फिर बस आपको क्या करना है, इसके बाद बस आपको एक ही चीज करनी है। क्या करनी है भैया? इसके बाद आपको एक चीज, वो है रिप्लेसमेंट। रिप्लेसमेंट मतलब कि क्या? प्रतिस्थापन। प्रतिस्थापन किसका? प्रतिस्थापन। भैया आपको आपसे इंग्लिश बोलना स्टार्ट कर देना है। ठीक है, आपको इंग्लिश बोलना स्टार्ट कर देना है। आपको घबराना नहीं है कि कोई क्या बोलेगा या कोई क्या सोचेगा। सिर्फ उसी आदमी के साथ जिसके साथ, जिसको इंग्लिश बिल्कुल नहीं आती है, उसके साथ आप इंग्लिश में बात करेंगे, उसके साथ आप हिंदी में बात करोगे, अन्यथा सभी के साथ इंग्लिश बात करोगे। यानी जिसको इंग्लिश आती है उसके साथ आप इंग्लिश में ही बात करेंगे। आप हिंदी में जो आप शब्द यूज करते हैं उसकी जगह इंग्लिश के वर्ड के यूज करोगे। हिंदी के वर्ड को क्या करोगे? रिप्लेस करोगे किससे? इंग्लिश के वर्ड से। और आप क्या करोगे? हिंदी के जो वाक्य हैं उसको किससे रिप्लेस करोगे? इंग्लिश के सेंटेंसेस के साथ। अगर आपने ये कर लिया, अगर आपके पास वोकैब है, ठीक है, शब्दावली है, अगर आपको ट्रांसलेशन करना आता है, एक्सेप्शन के बारे में पता है, तो आपको क्या करना है? प्रैक्टिस करनी है। किस चीज की? रिप्लेसमेंट की। किस चीज का रिप्लेसमेंट? हिंदी के वर्ड्स को इंग्लिश के वर्ड, हिंदी के वाक्यों, हिंदी के शब्दों को इंग्लिश के वर्ड्स के साथ रिप्लेस कर दो, और इंग्लिश के और हिंदी के वाक्यों को इंग्लिश के सेंटेंसेस के साथ रिप्लेस कर दो। वो आपने कर दिया तो आप जीत जाओगे। ठीक है, तो आज एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पर बात करने वाले। ठीक है, इसका पार्ट 1 हम पहले कर चुके हैं, अगर आपने नहीं देखा तो देख लीजिए। वो देखोगे तो ये वाली वीडियो इजीली समझ में आ जाएगी, जिसमें हम बात कर रहे हैं किसकी? उच्चारण की। भैया किसी भी लेटर को, किसी भी वर्ड को कैसे प्रोनाउंस किया जाता है, कैसे उच्चारित किया जाता है, उस वर्ड का प्रोनाउंसिएशन यानी कि उच्चारण क्या होता है, वो हम सीख रहे हैं। और ये है हमारा
पार्ट 2। तो आइए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो सबसे पहले है साइलेंट ए। कहाँ कहाँ पे ए साइलेंट होता है, ठीक है। तो उसके कई सारे एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूँ, ठीक है। मेरे साथ साथ आप पढ़ते रहिए, बोलते रहिए, लिखते रहिए, आपको समझ आएगी। सारे एग्जांपल नहीं है यहाँ पे, ठीक है, किसी भी चीज के, किसी भी टॉपिक के कुछ एग्जांपल ताकि आपका एक फाउंडेशन बन जाए, आपका एक बेस बन जाए, आप चीजों को समझ जाओ और फिर उसके बाद आप उनको अप्लाई कर पाओ, आप दैनिक जीवन में आप उनका इस्तेमाल कर पाओ और स्टडी मटेरियल बाकी आपको टीम से बांटे करोगे तो सब मिल ही जाएगा, ठीक है। तो साइलेंट ए, ठीक है, साइलेंट ए कहाँ कहाँ होता है, कैसे बोलते हैं उसको, कैसे उच्चारित करते देखते हैं। यहाँ पे क्या है, ए ए ए ए ये क्या है यहाँ पे, साइलेंट है, ठीक है। कैसे उच्चारित करते देखो, देखो ब्रेड क्या बोलते हैं इसको, ब्रेड। इसको क्या बोलते हैं, ग्रेट। क्या बोलते हैं, ग्रेट। क्या होता है, बीच। क्या होता है, बीच। क्या होता है, हेड। हेड, ठीक है। इसकी बात करते हैं, ब्रेड, ब्रेड, ग्रेट, ग्रेट, बीच, बीच, हेड, हेड, रेडी, रेडी, डेड, डेड, ठीक है। फिर देखो साइलेंट बी, ये जो हमारा बी है, 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 तो सर लेकिन इसमें यहाँ पे कुछ काम नहीं आ रहा है, साउंड नहीं यूज हो रही है, ठीक है। क्या नहीं हो रही है, साउंड नहीं यूज हो रही है। देखो इसको क्या बोलते हैं, डाउट। क्या बोलते हैं इसको, डाउट। इसको क्या बोलते हैं, सटल। क्या बोलते हैं, सटल। सटल नहीं बोलते, इसको सटल बोलते हैं, ठीक है। ये हटा दो, क्या बोलते हैं इसको, सटल, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, थंब। क्या बोलते हैं इसको, थंब। कई लोग उसको थंब को बी बोलते हैं, लेकिन हमें इसको थंब नहीं बोलना है, हमें इसको थंब बोलना है, ठीक है। क्या बोलना है, थंब। डेट, क्या ये, डेट। क्या होता है, प्लम्बर, ठीक है। प्लम्बर भी बोलते हैं कई लोग, लेकिन आपको नहीं बोलना। देखो यहाँ ऐसा नहीं है मैंने गलत लिखा है और मैं उसको सही करने के लिए आपको बोल रहा हूँ कि ऐसा भी बोलते नहीं। जहाँ गलत होता है मैं बोल देता हूँ वहाँ गलत है, जहाँ बोलते हैं कि इसके दो दो रूप है तो वहाँ पे मैं दो दो रूप बताता हूँ, ठीक है। ठीक है, तो हम भाई गलतियां नहीं हो, देखो इंसान है यार, गलती हो सकती है, टीम है, मेहनत करती है, इसी पीछे कभी कभी कुछ कुछ चीजें ऊपर नीचे हो जाती है, हमसे भी ध्यान से चूक जाती है, तो कोई बात नहीं, सीखने के लिए है हम सीखेंगे, ठीक है। डाउट, सटल, थम, ये क्या है, बोलो बोलो, डेट, ये क्या है, प्लम्बर, ये क्या है, क्लाइम, क्या है ये, क्लाइम, ये क्या है, वॉर्म, क्या है ये, वॉर्म। इसको वॉर्म भी बोलते हैं, वॉर्म भी बोलते हैं और वुम भी बोलते हैं, ये गलत नहीं है। तो आता है नम, इसको नम भी बोलते हैं और नम भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, नम और नम, ठीक है। तो देखो साइलेंट बी के और एग्जांपल क्या है, ये टॉम, इसको टॉम भी बोलते हैं या फिर टॉम को भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, टॉम, ठीक है। टॉम या टॉम, ठीक है। कुछ कुछ चीजें जो गलत आ जाती है उसको हम खुद ही बोल देते हैं, उसको हम लिख भी देते हैं कि हाँ ये गलत है, ठीक है। गलत पढ़ाई नहीं, कभी कभी टाइपिंग में गलत हो सकता है, बाकी मटेरियल और कंटेंट में कभी गलती नहीं होगी, ठीक है। ये बात बोल श्योर है। तो ये क्या था, टॉम, ठीक है, टॉम। फिर ये क्या क्या, कॉम, क्या ये, कॉम, ठीक है, कॉम भी बोलते हैं, चलेगा। फिर क्या है, लिम्ब, क्या ये, लिम्ब। फिर बॉम्ब, क्या बोलते हैं इसको, बॉम्ब, क्या बोलते हैं, बॉम्ब। फिर क्या है, थंब, क्या बोलते हैं इसको, थंब, ठीक है। फिर धम, क्या बोलते हैं इसको, धम। फिर लाइन, ये थोड़ा अलग आ गया वर्ड, लेकिन ठीक है। फिर क्या बोलते हैं इसको, जैम, क्या बोलते हैं इसको, जैम, जैम भी बोलते हैं, चलता है, ठीक है। टूब स्टोन, ठीक है, इसको टूम स्टोन भी बोलते हैं और टूब स्टोन भी बोलते हैं, दोनों ही अपनी जगह सही है, ठीक है। टूम स्टोन या टॉम स्टोन, कभी ये वर्ड सुनो तो आपको समझ में आएंगे। साइलेंट सी, देखो यहाँ क्या है, ये आ गया सी 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 सी, ठीक है। तो क्या बोलते हैं, देखो उसको मसल, क्या बोलते हैं इसको, मसल। ये क्या होता है, स्टीन, क्या होता है, स्टीन। ये क्या होता है, साइंस, क्या होता है, साइंस। ये क्या होता है, सिजर्स, क्या होता है, सिजर्स। ये क्या होता है, क्रेसेंट, क्या होता है, क्रेसेंट, ठीक है। क्या होता है, डी, ठीक है। साइलेंट, साइलेंट डी है ना। देखो यहाँ पे जो डी है वो क्या रहेगा, साइलेंट रहेगा, ठीक है। देखो इसको क्या बोलते हैं, हैंकरचीफ, क्या बोलते हैं, हैंकरचीफ। इसको क्या बोलते हैं, वेडनेसडे, वेडनेसडे भी बोलते हैं, वेडनेसडे भी बोलते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों बोलते हैं, ठीक है, वेडनेसडे, ठीक है। फिर बैच, क्या बोलते हैं इसको, बैच।
फिर ये वंडर्ड, ठीक है, वंडर्ड या वंडर्ड, ठीक है, वंडर्ड या वंडर्ड। नेक्स्ट आते हैं ई, साइलेंट ई, ठीक है, ई ई ई ई साइलेंट है। तो क्या बोलते हैं केक, क्या बोलते हैं इसको, केक। इसको क्या बोलते हैं राइट, क्या बोलते हैं राइट। इसको क्या बोलते हैं लेट, क्या बोलते हैं लेट। इसको क्या बोलते हैं बाइट, क्या बोलते हैं बाइट। अब देखो यहाँ पे ई जो था वो क्या था, साइलेंट था। साइलेंट जी, साइलेंट जी देखो, साइलेंट जी, साइलेंट जी, साइलेंट जी, साइलेंट जी देखो। तो क्या बोलते हैं हम, क्या बोलते हैं इसको साइन। इसको क्या बोलते हैं डिजाइन, क्या बोलते हैं डिजाइन। इसको क्या बोलते हैं अलाइन, क्या बोलते हैं अलाइन। इसको क्या बोलते हैं डिजाइन, क्या बोलते हैं डिजाइन। तो यहाँ पे जो जी है वो क्या है, साइलेंट है। क्या है जी, साइलेंट। नेक्स्ट आते हैं जी एच, साइलेंट कब कब होता है देखो, जी एच जी एच जी एच जी एच, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं हम, थो, क्या बोलते हैं थो। इसको क्या बोलते हैं इनफ, क्या बोलते हैं इनफ। इनफ भी बोलते हैं और इनफ भी बोलते हैं, मोस्टली हम इनफ का इस्तेमाल करते हैं। इसको क्या बोलते हैं लाफ, क्या बोलते हैं लाफ। इसको क्या बोलते हैं थ्रू, क्या बोलते हैं थ्रू, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं साइलेंट के, साइलेंट के देख लेते हैं हम। इसको हम क्या बोलते हैं नी, क्या बोलते हैं नी। इसको हम क्या बोलते हैं नाइफ, क्या बोलते हैं नाइफ, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं नो, क्या बोलते हैं नो, ठीक है। क्या बोलते हैं नॉट, क्या बोलते हैं नॉट, ठीक है। नेक्स्ट साइलेंट एल, क्या ये हमारा साइलेंट एल 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 एल। इसको बोलते हैं काफ, क्या बोलते हैं काफ। इसको बोलते हैं वुड, क्या बोलते हैं वुड। वुड नहीं बोलते, वुड बोलते हैं, ठीक है। कई लोग उसको वुड वुड बोलते हैं, वुड वुड नहीं है ये, वुड, ठीक है। सैल्मन, अभी सर इसको सैल्मन भी बोलते हैं और कई जगह इसको सैल्मन भी बोलते हैं, और एक ही है। क्या आता है टॉक, टॉक, ठीक है। यहाँ एल क्या है साइलेंट है। फिर आता है साइलेंट एम, ठीक है। यहाँ पे जो आप देख रहे हो ये वाला एम, ये वाला एम, ये वाला एम, ठीक है। देखो इसको क्या बोलते हैं हम, नेमोनिक, क्या बोलते हैं इसको, नेमोनिक, क्या बोलते हैं इसको, नेमोनिक। अब यहाँ पे नेमोनिक्स है, ठीक है, नेमोनिक्स, नेमोनिक्स। अब एकदम सही अर्थ और सही चीज आ गई, नेमोनिक या मेमनोमिक जिसको हम बोलते हैं। नेमोनिक बोलते हैं ओनली याद याद करने की विधि ऑटम, ठीक है, जहां एम से लेकर पतझड़। नेमोनिक यानी कि याद करने की विधि। नेक्स्ट देखते हैं साइलेंट एन, ठीक है। यहाँ पे देखो क्या साइलेंट है, एन साइलेंट है, यहाँ एन साइलेंट है। ऑटम ये पहले भी रखा हूँ, ओके। तो यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक है, यहाँ एम नहीं, यहाँ एन साइलेंट है, ठीक है। अब आते हैं साइलेंट पे, ऑटम, 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 कॉलम, कॉलम, हाइव, हाइव, ठीक है। इसको हाइमन भी कहते हैं लेकिन इसको मोस्टली हम क्या बोलते हैं, हाइव बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, हाइव, ठीक है, क्या बोलते हैं हाइव। फिर ओ, ठीक है, ओ साइलेंट देखो, ठीक है। ठीक है, ये वाला ओ साइलेंट है। क्या बोलते हैं इसको, कर्नल, क्या बोलते हैं कर्नल। इसको क्या बोलते हैं चॉकलेट, चॉकलेट नहीं बोलते, चॉकलेट बोलते हैं, ठीक है। साइलेंट पी, साइलेंट पी देखो आप, साइलेंट पी, साइलेंट पी, साइलेंट पी, ठीक है। क्या बोलते हैं इसको साइकोलॉजी, क्या बोलते हैं साइकोलॉजी। इसको क्या बोलते हैं न्यूमोनिया, क्या बोलते हैं न्यूमोनिया। इसको क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं। फिर देखो साइलेंट एस, यहाँ पे क्या बोलते हैं इसको, देखो डेब्रीज, डेब्रीज, यहाँ विस्काउंट बिल्कुल सही है। देखो यहाँ एस साइलेंट कैसे हुआ, इसको क्या बोलते हैं आई, क्या बोलते हैं आई। इसको बोलते हैं विस्काउंट नहीं बोलते, इसको क्या बोलते हैं विस्काउंट, ठीक है। डेब्रीज भी बोलते हैं इसको, डेब्रीज बोलते हैं, ठीक है। डेब्रीज बोलेंगे
या क्या बोलेंगे डेब्रीज, क्या बोलेंगे इसको डेब्रीज। साइलेंट टी देखो, ठीक है, यहाँ टी 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 साइलेंट है, इसको क्या बोलेंगे बेले, क्या बोलेंगे इसको बेले, इसको क्या बोलेंगे डिपो, क्या बोलेंगे डिपो, क्या बोलेंगे विसल, क्या बोलेंगे विसल, विस्टल नहीं बोलते विसल बोलते हैं, क्या बोलते हैं विसल। फिर साइलेंट यू देखो, ये आ गया यहाँ पे भी आ गया, इसको क्या बोलते हैं गैस, क्या बोलते हैं गैस, अनुमान लगा सकते हैं गिटार, गिटार गुइटार नहीं होता गिटार होता है, ठीक है। नेक्स्ट बोलते हैं साइलेंट डब्ल्यू, फिर आ गया आपका ये रहा ये रहा ये रहा, ठीक है, इसको बोलते हैं रिस्ट, क्या बोलते हैं रिस्ट। फिर क्या बोलते हैं लाउड, क्या बोलते हैं लाउड, इसको कैसे पढ़ते हैं रैक, कैसे बोलते हैं रैक। फिर साइलेंट एक्स देखो, ये रहा अपना एक्स, ये रहा अपना एक्स, तो क्या बोलते हैं जेनॉन, क्या बोलते हैं जेनॉन। फिर क्या बोलते हैं जाइलोफोन, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे एक्स के साउंड एक्स ने करके क्या आ रही है, यहाँ एक्स के साउंड एक्स ने करके क्या आ रही है हमारी ज, ठीक है ज वाली आती है। फिर जेड देखो, या ब्रीज और रेज, ठीक है। अब देखो कुछ और रूल्स जो कि प्रोनाउंसिएशन में बहुत काम आते हैं, उच्चारण में बहुत काम आते हैं, वो देख लेते हैं। देखो क्यू के साथ जब भी व की साउंड आएगी, किसकी साउंड आएगी व की साउंड, ठीक है, क्यू के साउंड व की साउंड के लिए हमेशा क्या आता है यू आता है। क्यू के साथ व की साउंड के लिए हमेशा क्या आता है यू आता है। देखो क्वीन क्वीन, क्वाइट क्वाइट, क्वारल क्वारल, क्वालिटी क्वालिटी, क्विक क्विक, क्वेश्चन क्वेश्चन, ठीक है। क्यू के बाद अगर व की साउंड लानी है, क्यू के बाद अगर व की साउंड लानी है तो क्या आता है यू आता है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, यदि किसी शब्द के अंत में फुल जोड़ दिया जाए तो फुल का एक, जैसे ये देखो दो एफ है यू है एल है एल डबल एल है, तो एक एल यहाँ पे किसकी बात हो रही है एल की बात हो रही है, एल की बात हो रही है, जिसको ऐसे भी लिखा हुआ है। ये तीनों एक ही चीजें हैं, ठीक है, ये तीनों क्या है एक ही चीजें हैं। ये देखो येलो ये, ठीक है। देखो ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल, हार्मफुल हार्मफुल, फेटफुल फेटफुल, ब्लिसफुल ब्लिसफुल, इसका ब्यूटी और फुल से मिलके बना है, सब में डबल एल आता है लेकिन एक हटा दिया, ठीक है। फिर देखो यदि किसी शब्द के अंत में वाई हो तो शब्द के अंत में क्या जोड़ते हैं, और फुल जोड़ते समय वाई को आई में बदल देंगे। देखो इसके अंत में वाई है, इसमें फुल जोड़ रहे हैं तो वाई को क्या बना दिया हमने आई कर दिया, क्या बन गया ये ब्यूटीफुल। ये देखो यहाँ पे वाई है, इसके साथ हम क्या जोड़ रहे हैं फुल जोड़ रहे हैं, तो उसको क्या बना दिया हमने आई बना दिया, तो वाई किसमें परिवर्तित हो गया आई में। अगर हम क्या जोड़ रहे हैं फुल जोड़ रहे हैं, देखो ब्यूटीफुल और ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल और ब्यूटीफुल। यदि किसी शब्द के अंत में ई हो तथा ई से पूर्व कोई वोवल हो तो सफिक्स लगाते समय ई को डबल कर देते हैं। देखो जैसे कि मान लो दो शब्द जोड़ दिए, ठीक है, उनके अंत में क्या है ई है, ठीक है, और फिर उसमें मान लो आप क्या जोड़ रहे हो कोई वोवल जोड़ रहे हो तो कैसा होगा उस वर्ड को डबल कर देंगे, ठीक है। ई को डबल नहीं करेंगे, उस लेटर को डबल कर देते। देखो लेवल थी ईडी जुड़ गया लेवल बन गया, एल एक्स्ट्रा है, ठीक है, क्या बन गया लेवल, क्या बन गया लेवल, ठीक है। ट्रेवल था उसमें ईडी जुड़ गया ट्रेवल हो गया, डबल एल आ गया, क्या बन गया ट्रेवल, क्या बन गया ट्रेवल, ठीक है। अपवाद एक्सेप्शन पर आधारित कुछ उदाहरण, सारे नहीं कुछ उदाहरण है, ठीक है। जैसे पहले क्या था पैदल था, ठीक है, वहां पे हमने एल के बाद ईडी लगाया तो डबल एल किया था, यहाँ पे हमने सिंगल एल ही लगाया, ठीक है, पैदल, ठीक है। ये उसकी एग्जांपल है। सामान्य रूप से जब किसी शब्द के अंत में एल होता है और ईडी सफिक्स जोड़ा जाता है तो एल को डबल कर लेते हैं, जैसे ट्रेवल में ट्रेवल कर दिया था, लेकिन पैरेलल में ऐसा नहीं होता है, ठीक है, में डबल नहीं किया जाता है, ठीक है। फिर लीगल प्लस आईज में लीगलाइज, ठीक है, कुछ शब्दों में आई आई ऐसे जोड़ने से पहले किया जाता है, उदाहरण के लिए लीगल में लाइज जोड़ने के बाद कोई परिवर्तन नहीं होता और शब्द लीगलाइज होता है, ठीक है। ये भी चीज समझ में आ गई, हमको समझ में आ गया, ठीक है, लीगल लीगलाइज। फिर आता है कॉरल सम, कॉरल के साथ सम जोड़ते समय एक एल को डबल किया जाता है जिससे यह शब्द कॉरल सम बन जाता है, ठीक है।
यहाँ पे एक एल लग जाएगा। कभी कभी टाइपिंग में मिस्टेक हो जाती है तो कोई दिक्कत नहीं होती है। कॉन्सेप्ट समझ में आता है आपको, ठीक है। फिर यदि किसी शब्द के अंत में विल या वेल जोड़ा हो तो उसमें परिवर्तन नहीं होता है। जैसे फेयर में वेल जोड़ दिया तो फेयर वेल बन गया। क्या बन गया? फेयर फेयर वेल। क्या बन गया ये? फेयर वेल। फिर ये क्या बन गया? गुड में विल जोड़ दिया तो क्या बन गया ये? गुड विल। क्या बन गया? गुड विल। यदि किसी शब्द में आई और ई मिलकर ई की साउंड दे तो आई पहले और ई बाद में आता है, ठीक है। देखो, बिलीव आई पहले ई बाद में, क्या ये? बिलीव, ठीक है। आई पहले ई बाद में। नीस आई पहले ई बाद में, क्या ये? नीस, ठीक है। पीस, ठीक है। आई पहले ई बाद में, क्या ये? पीस, ठीक है, टुकड़ा। बिलीव मतलब विश्वास, नीस मतलब भतीजी, पीस मतलब टुकड़ा, ठीक है। रिलीव, ठीक है। रिलीव में आई पहले ई बाद में, रिलीव मतलब आराम, शांति। यील्ड मतलब कि फसल, आई पहले ई बाद में। यील्ड क्या बोलते हैं इसको? यील्ड। इसका एक एग्जांपल है, क्या है? सीज। इसमें देखो ई पहले है और ई बाद में, ये क्या है? एग्जांपल अपवाद, एक्सेप्शन है। रूल भी होते हैं, रूल के कुछ एक्सेप्शन भी होते हैं, तो सब साथ साथ में चल रहे हैं। ई की ध्वनि से पहले सी हो तो ई पहले और आई बाद में आता है। पहले हमने क्या देखा था कि भैया आई पहले आएगा ई बाद में आएगा, लेकिन अगर सी हो तो भैया ई पहले आई बाद में, ई पहले आई बाद में। ये क्या है? नाइदर, दोनों दोनों में से कोई नहीं, ठीक है। और ये क्या है? हेयर, ठीक है, या हायर। तो यहाँ ई पहले आया और आई बाद में आया। फिर किसी वर्ब के अंत में ई हो तो उसमें आईएनजी जोड़ते समय ई को हटा देते हैं। कम है, कम में आईएनजी जोड़ रहे हैं तो क्या बन गया? कमिंग। क्या बन गया? कमिंग। राइट है, राइट में आईएनजी जोड़ देते तो क्या बन गया? राइटिंग, ठीक है। इसका एक अपवाद है, क्या है वो? बीइंग। क्या है ये? बीइंग। यदि वर्ब के अंत में ई ओ ई या वाई ई हो तो आईएनजी जोड़ते समय कुछ भी नहीं हटाते। जैसे एग्री के साथ आईएनजी लगाओगे तो क्या बन जाएगा? एग्रीइंग। क्या बन जाएगा? एग्रीइंग। सी के साथ आईएनजी लगाओगे तो क्या बन जाएगा? सीइंग। शू के साथ आईएनजी लगाओगे तो क्या बन जाएगा? शूइंग। और आई के साथ आईएनजी लगाओगे तो क्या बन जाएगा? आइंग। क्या बन जाएगा? आइंग। यदि वर्ब के अंतिम अक्षर को छोड़कर पहले कोई सिंगल वॉवल हो तो आईएनजी जोड़ते समय अंतिम अक्षर दोहराया जाता है। स्थित है, क्या ये हमारा? सिट से पहले क्या है? सिंगल वॉवल। यहाँ ई क्या है? सिंगल वॉवल। सिट, टी से पहले सिंगल वॉवल, आईएनजी जोड़ा तो सिटिंग हो गया, टी को दो बार कर दिया। बैग, जी से पहले ई सिंगल वॉवल, आईएनजी जोड़ा तो क्या कर दिया? बैगी कर दिया। लेकिन इसके अंदर क्या है? हमारे अपवाद हैं। कौन कौन से अपवाद हैं? पार्डोइंग, क्या है? पार्डोइंग। ओपनिंग, ओपनिंग। बर्निंग, बर्निंग, ठीक है, बोलना आना चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं, यदि वर्ब के अंत में डब्ल्यू या आर या वाई हो तो उससे पहले कोई वॉवल हो तो आईएनजी जोड़ते समय अंतिम अक्षर को दोहराया नहीं जाता। एग्जांपल क्या है? ब्लो के साथ आईएनजी जोड़ोगे तो ब्लोइंग, प्ले के साथ आईएनजी जोड़ोगे प्लेइंग, ठीक है। फिर यदि वर्ब के अंत में सी हो तो ईडी या आईएनजी जोड़ते समय सी को सी के में बदल देते हैं। जैसे प्रोलिक के साथ ऐड तो क्या बन गया? इसको फ्लोलिकेड। क्या बन गया ये? फ्लोलिकेड। मिमिक प्लस आईएनजी तो क्या बन गया? ये मिमिकिंग। क्या बन गया? मिमिकिंग, ठीक है। फ्लोलिक और मिमिकिंग, फ्लोलिक और मिमिकिंग। यदि किसी शब्द के अंत में ई हो तो उसके साथ एबल या एज या देखो एबल या एज या एज जोड़ते समय ई को हटा देते हैं। मूव प्लस एबल, मूवेबल, ई हट गया। क्या बन गया? मूवेबल, मूवेबल। माइल प्लस एज कुछ भी, क्या बन गया? माइलेज, ई हट गया। क्या बन गया? ये माइलेज। क्या बन गया? माइलेज। वर्च्यू के साथ जोड़ देते क्या बन गया? वर्चुअस। क्या हट गया? ई। क्या बन गया? ये वर्चुअस। क्या बन गया? वर्चुअस। अब उसकी कुछ एग्जांपल है। करेक्ट प्लस प्लस करेजियस, या ई आई रहा है। चेंज प्लस एबल, चेंजेबल, ई आई रहा है। पीस प्लस एबल, पीसेबल, ई आई रहा है। तो करेजियस, चेंजेबल, पीसेबल, ये इसके अपवाद हैं। यदि नाउन के अंत में ओ हो और उससे पहले कोई कॉन्सोनेंट हो तो प्लूरल बनाने के लिए एस जोड़ा जाता है। मान लो ओ है, या ओ है, ठीक है। उससे पहले क्या है? जी कॉन्सोनेंट है,
फिर यहाँ पे आल कॉन्सोनेंट है, तो प्लूरल बनाने के लिए क्या कर दिया, ईएस बना दिया, मैंगोज। क्या ये मैंगोज, ये क्या बन गया, हीरोज। हीरोज क्या बन गया, ये हीरोज क्या बन गया, मैंगोज और हीरोज, मैंगोज और हीरोज। ठीक है, ये थे उच्चारण के कुछ नियम। ठीक है, अब आते हैं एक बहुत ही बढ़िया चीज पे जिसका नाम है विराम चिन्ह। क्या बोलते हैं उसको, विराम चिन्ह, पंक्चुएशन मार्क। क्या बोलते हैं उसको, पढ़ते कैसे, पंक्चुएशन मार्क। ठीक है, पंक्चुएशन मार्क क्या होते हैं, कब लगते हैं, कैसे लगते हैं, विराम चिन्ह जिसको हम बोलते हैं क्या होते हैं, कैसे लगते हैं, वो हम यहाँ पे जानेंगे। ठीक है, पंक्चुएशन मार्क्स प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन राइटिंग बाय क्लियरली मार्किंग द पॉजेस। कि भैया क्लियरली क्या बताते हैं, पॉजेस, स्टॉप और क्लियरिटी देते हैं क्या, एक्सप्रेशन ऑफ सेंटेंस। ठीक है, देयर करेक्ट यूज हेल्प्स टू ऑर्गेनाइज आइडियाज एंड कन्वे मीनिंग इफेक्टिवली। कि भैया इफेक्टिवली वो मीनिंग को बताते हैं। देयर आर सेवरल पंक्चुएशन मार्क्स इन इंग्लिश व्हिच आल्सो हैव देयर काउंटर पार्ट्स इन हिंदी। देखते हैं क्या क्या होते हैं, एग्जांपल से समझते हैं और चीज समझ में आएगी। सबसे पहले आता है हमारा प्लस फिनिशिंग, जिसको ऐसे बनाते हैं। ठीक है, ऐसे, ठीक है, ऐसे। ठीक है, कोई भी नई चीज सीखते हैं तो दिमाग में आते नहीं मार्क, बोलते हैं क्वेश्चन मार्क। ठीक है, प्लस फिनिशिंग उसको क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, प्रश्न चिन्ह ऐसे बोलते हैं। ठीक है, ये किसी भी वाक्य के अंत में लगते हैं। कब लगते हैं, वाक्य के अंत में लगते हैं। और प्रश्न है, वो जो वाक्य है वो क्या है, प्रश्नवाचक वाक्य है, ये बताने का काम करते हैं। ठीक है, अगर ये किसी शब्द के, किसी वाक्य के अंत में लग रहा है ये, ठीक है, तो क्यों लगता है, ये बताने के लिए कि वो वाक्य क्या है, प्रश्नवाचक वाक्य है, या इंग्लिश में बोले तो क्या है, इंटेरोगेटिव सेंटेंस। क्या है, इंटेरोगेटिव सेंटेंस। जैसे एग्जांपल, हु आर यू, तुम कौन हो। ठीक है, हिंदी में भी लगता है ये, अंग्रेजी में भी लगता है, दोनों में लगता है। ठीक है, तो तुम कौन हो, हु आर यू, ये क्या है, एक पंक्चुएशन मार्क क्या दिखा रहा है कि ये क्वेश्चन है। ठीक है, ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। फिर वह क्या कार्य कर रहा है, व्हाट इज ही डूइंग, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क क्या दिखा रहा है कि ये क्या है, एक क्वेश्चन है और ये एक इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। फिर क्वेश्चन मार्क आ गया, क्या तुम अपनी माँ से प्रेम करते हो, डू यू लव योर मॉम। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन मार्क है, ये येलो कलर में जो आपको दिख रहा है क्वेश्चन मार्क, ठीक है, वो क्या दिखा रहा है कि यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, वो क्या दिखा रहा है कि ये जो सेंटेंस है वो क्या है, इंटेरोगेटिव सेंटेंस, प्रश्नवाचक वाक्य। फिर नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट हम देखते हैं क्या है, एक्सक्लेमेशन मार्क, विस्मयादिबोधक चिन्ह। ठीक है, जिसको ये बोलते हैं। ठीक है, तो ये क्या दिखाता है, द एक्सक्लेमेशन मार्क इज यूज्ड टू एक्सप्रेस स्ट्रॉन्ग फीलिंग सच एज सरप्राइज, एंगर, जॉय और एक्साइटमेंट। जैसे कि वाओ, वाह। तो ये जो एक्सक्लेमेशन मार्क आप देख रहे हो, ठीक है, एक डंडी, उसके नीचे ये डॉट या बिंदु, ये क्या दिखाता है कि भैया ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, एक्सक्लेमेशन शो कर रहा है, ईश्वर आपका भला करे, गॉड ब्लेस यू। तो ये क्या है, एक्सक्लेमेशन मार्क है, कितना दुखद, हाउ सैड। ये क्या एक्सक्लेमेशन मार्क है, ईश्वर का धन्यवाद। और ये क्या है, यहाँ पे एक्सप्लेनेशन मार्क है, जो कि दिखा रहा है कि ये क्या है, एक विस्मयादिबोधक वाक्य है, एक एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। फुल स्टॉप, पूर्ण विराम। ठीक है, तो फुल स्टॉप क्या दिखाता है, ये दिखाता है कि भैया जो सेंटेंस है उसका क्या होगा, अंत हो गया। जैसे हिंदी में क्या लगता है, खड़ी भाई, क्या लगता है हिंदी में, खड़ी भाई लगती है ना, हम सीधा एक खड़ी भाई बनाते हैं। ठीक है, खड़ी भाई बनाते हैं हिंदी में। तो वैसे ही हमारे इंग्लिश में क्या लगता है, फुल स्टॉप, मैं आ रहा हूँ, आई एम कमिंग। तो ये क्या दिखा रहा है कि सेंटेंस खत्म हो गया। तो ये क्या है, असर्टिव सेंटेंस है। क्या है ये, असर्टिव सेंटेंस है। असर्टिव में कौन कौन से आते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव सेंटेंस, पॉजिटिव और नेगेटिव सेंटेंस होते हैं। ठीक है, राम एक अच्छा लड़का है, राम इज अ गुड बॉय। ठीक है, तो यहाँ पे जो फुल स्टॉप है वो क्या दिखा रहा है कि ये असर्टिव सेंटेंस है, पॉजिटिव सेंटेंस है, राम इज अ गुड बॉय। वैसे मैं लिखता हूँ यहाँ पे, राम
ये नेगेटिव हो गया, ठीक है, तो भी ये क्या है, ये दिखा रहा है फुल स्टॉप की एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव में पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकते हैं। फुल स्टॉप एब्रिविएशन दिखाने के लिए, किसके लिए, क्या बोलते हैं इसको, एब्रिविएशन, क्या बोलते हैं इसको, एब्रिविएशन दिखाने के लिए भी यूज होता है। जैसे एम डॉट टी क्या बन गया, एमपी, एमपी मतलब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। एम डॉट एल डॉट ए यानी कि एमएलए क्या बन गया, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। ये क्या होता है हमारे संसद, ये क्या होते हैं हमारे विधायक, ठीक है। पीएम, ठीक है, पीएम, पीएम मतलब क्या हो गया, प्राइम मिनिस्टर यानी कि प्रधानमंत्री। सीएम यानी कि चीफ मिनिस्टर। बीए यानी कि बैचलर ऑफ आर्ट्स। बी और भी बहुत सारे इसके एग्जांपल होते हैं, जैसे कि मान लो आप कर रहे होंगे, आप पढ़ रहे होंगे बी कॉम, ठीक है, बी एस सी जो कि मैंने की है, ठीक है। उसके अलावा बी बी ए आप पढ़ते होंगे, ठीक है, डॉट बी डॉट ए, ये सब क्या है, एब्रिविएशन है, ठीक है। इसके अलावा आप देखें डॉक्टर, ये भी क्या है, इंजीनियर, और डॉक्टर भी ये इंजीनियर वाला साइन, ठीक है, डॉट, ये एब्रिविएशन के तरीके से यूज होता है। फिर आता है कॉमा, क्या है ये, पहले वो जो था फुल स्टॉप क्या था, पूर्ण विराम, ये क्या है, अल्प विराम, ठीक है, रोकना, एक पॉज देना। इज यूज्ड टू इंडिकेट स्लाइट पॉज, एक छोटा सा, एक छोटे से विराम आया है सेंटेंस के बीच में, उसके लिए बताता है, ये सेपरेट करता है इनको, क्लॉजेस को या आइटम को या लिस्ट को सेंटेंस के अंदर, ठीक है। जैसे कि राम कम हियर, राम कॉमा कम हियर का मतलब पता है क्या है, राम इधर आओ, राम इधर आओ, ठीक है, राम राम यहाँ आओ, ठीक है। तो यहाँ पे कॉमा क्या बता रहा है, राम को के बाद पॉज लिया, फिर बोला कम हियर, तो ये क्या हो गया, एक तरीके से अल्प विराम देके तो इसका एक अपना ही अर्थ निकल गया। जैसे मैं बोलता हूँ फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल के लिए मैं आपके सामने लिखता हूँ, रोको मत जाने दो, ठीक है, कॉमा लिखता हूँ, रोको मत जाने दो, ठीक है। एग्जाम्पल से उसको समझते हैं। एक कोमा की पावर क्या होती है, कोमा का एग्जांपल क्या होता है, वो हम एग्जांपल से समझते हैं। एक कोमा का, जैसे यहाँ मैंने लिखा रोको मत जाने दो, तो इसका मतलब क्या है, मैं इसको कह रहा हूँ रोको उसको, उसको जाने मत दो। वही अगर मैं बोलता हूँ रोको मत जाने दो, यानी कि मैं कह रहा हूँ कि इसको रोको मत, इसको जाने दो, तो कोमा कहाँ लग रहा है, उससे वाक्य का सेंस, वाक्य का अर्थ बदल जाता है, ये इतनी पावर रखता है, ठीक है। तो ये आ गया हमारा कोमा, इसको हम ऐसे भी बनाते हैं, ठीक है, और उसको हम ऐसे भी बनाते हैं, दोनों तरीके हैं इसके। तो या तो आप छोटे से करके ऐसे बना दो, इसको ऐसे बना दो, बात एक ही है। आई हैव मेनी फ्रेंड्स सच अमन, अमित, संदीप एक्सेट्रा, ठीक है। मेरे पास कई दोस्त हैं, उनके नाम जैसे कि सच है, जैसे कि अमन है, अमित है और संदीप आदि, ठीक है। एक्सेट्रा मतलब आदि, सच है मतलब कि जैसे। ही विल कम ऑन द ऑन मंडे 20 सितंबर, वह सोमवार 20 सितंबर को आएगा, ठीक है। इफ ही कम्स आई विल नॉट कम, अगर वह आया, अगर वह आएगा तो मैं नहीं हूंगा। तो देखो वाक्य का अपना अपने अर्थ दे रहा है ये कोमा, इस कोमा की बहुत पावर होती है। फिर आता है उद्धरण चिन्ह या फिर कोटेशन मार्क, मतलब किसी बात को हम बोल रहे हैं या किसी को हम क्या कर रहे हैं, कोट करना, ठीक है। अगर हम किसी की बात को या किसी चीज को क्या कर रहे हैं, कोट कर रहे हैं, बता रहे हैं या फिर क्या कर रहे हैं, बोल रहे हैं, तो जो बात बोल रहे हैं या जो बात बता रहे हैं, जो बात बोल रहे हैं, जो बात बता रहे हैं, जिस बात को एज इट इज हम क्या कर रहे हैं, कोट कर रहे हैं, उस बात को इन कॉमा के बीच में रखा जाता है, उस बात को इन कॉमा के बीच में रखा जाता है। और एग्जांपल से देखते हैं, समझते हैं, ठीक है। राम सेड आई एम द बेस्ट, राम ने कहा मैं सबसे अच्छा हूं, तो राम ने कहा कि मैं सबसे अच्छा हूं, तो मैं राम की बात को एज इट इज बता रहा हूं, इट इज एज इट इज बोल रहा हूं, कोट कर रहा हूं, तो जो बात उसने बोली उस बात को मैं क्या करूंगा, कॉमा के अंदर रखूंगा, ठीक है, कोटेशन मार्क के अंदर रखूंगा। किसके अंदर रखूंगा, कोटेशन मार्क के अंदर। मैनेजर सेज कस्टमर इज वेरी इंपॉर्टेंट, मैनेजर कहता है
बहुत महत्वपूर्ण है। तो जब मैनेजर ने जो कहा उसको मैं एज इट इज बोल रहा हूँ, एज इट इज बता रहा हूँ, एज इट इज कोट कर रहा हूँ। तो जो बात उसने बोली वो बात को मैंने क्या कर दिया, कोटेशन मार्क के अंदर रखा। तो वो क्या बात है वैसे। तो उसमें हम अपनी तरफ से कुछ चेंज नहीं करते हैं, ना कोई सेंटेंस पर्सन चेंज करते हैं। जब एज इट इज बोलते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, कोटेशन चिन्ह के अंदर रखते हैं। फिर आता है कॉलन। क्या करने के लिए यूज होता है इसका यूज, एक नई लिस्ट या एक नए एक्सप्लेनेशन को इंट्रोड्यूस करने के लिए इसका काम आता है। इसको बोलते हैं कॉलन। क्या बोलते हैं इसको, कॉलन। ये जो दो गोल 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 बिंदु हम देखते हैं ना, जो दो गोल गोल बिंदु हम देखते हैं, उसके बाद हो गए यहाँ पे दो गोल गोल बिंदु। ठीक है ना, कॉलन है ना। आई मेट मेनी पीपल, मैं बहुत सारे लोगों से मिला, मैंने कई लोगों से मुलाकात की। अब कॉलेज का मतलब क्या, अब हम उसको एक्सप्लेन कर रहे हैं। क्या करते हैं, एक्सप्लेन कर रहे हैं। विनीता से मिला, अंजलि से मिला, कुलदीप से मिला, डिम्पल से मिला, सीमा से मिला। तो कॉलेज लगाते हैं जहाँ पे भी, तो वहां पे या तो इसलिए लगाते हैं ताकि हम उस चीज को एक्सप्लेन करना चाह रहे हैं, या अगर कहीं लगा हुआ है तो मतलब ये कि उस बारे में उसको एक्सप्लेन किया गया है। फिर है मेरे पास कई चीजें जैसे कि किताब, पेन, सब्जियां, चीनी, चावल। ठीक है, आई हैव मेनी थिंग्स, बुक्स, पेन, वेजिटेबल, शुगर, राइस एक्सेट्रा। तो विराम चिन्ह लगा हुआ है, इसका मतलब क्या है कि वहां पे एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, या हमें अगर एक्सप्लेनेशन कहीं देना है हम वहां पे क्या लगाएंगे, कॉलन। कॉलन लगा हुआ है इसका मतलब एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, एक्सप्लेनेशन देना है मतलब क्या, कॉलन लगाना है। सिंपल सी बात है। फिर आता है सेमीकोलन। ठीक है, सेमीकोलन क्या करता है, यूज टू सेपरेट क्लोजली। किसका होता है, टू सेपरेट क्लोजली रिलेटेड इंडिपेंडेंट क्लोजेस, या फिर टू सेपरेट आइटम्स इन द लिस्ट वेयर द आइटम्स themselves contains commas। सिंपल सी बात है, अगर आइटम्स के अंदर अपने आप में कॉमास आ रहे हैं, या एक जैसे इंडिपेंडेंट, ठीक है, क्लोजली रिलेटेड इंडिपेंडेंट क्लोज आ रहे हैं, क्लोजली रिलेटेड इंडिपेंडेंट क्लोजेस आ रहे हैं, तो उनको सेपरेट करने के लिए सेमीकोलन का यूज होता है। इसको हम ऐसे बनाते हैं, एक मान लो फुल स्टॉप हो गया और उसके नीचे कॉमा लगा दोगे तो ये क्या बन जाता है, सेमीकोलन। ना तो कोलन रहा ना कॉमा रहा, क्या बन गया ये, सेमीकोलन। बैठक 25 अक्टूबर 2008, 15 जनवरी 2010 और 23 मार्च 2022 को आयोजित की गई है। ठीक है, तो भैया देखो यहाँ पे ये सन आ गया 25 अक्टूबर 2008, फिर 15 जन 2010, फिर 23 मार्च 2012। ये क्या है, क्लोजली रिलेटेड इंडिपेंडेंट क्लॉज है। उनको सेपरेट करने के लिए हमने क्या कर दिया, यहाँ पे किसका यूज कर दिया हमने, यहाँ पे सेमीकोलन का। किसका यूज कर दिया, सेमीकोलन। ठीक है, किसका यूज किया, सेमीकोलन का। इसको और आप डिटेल में जैसे कि मैं आपको दिखाऊंगा तो हो रहा है यूज। नेक्स्ट आते हैं अपोस्ट्रोफी। क्या ये अपोस्ट्रोफी कॉमा, क्या ये अपोस्ट्रोफी कॉमा, अपोस्ट्रोफी कॉमा। इसका यूज कब करते हैं, टू यूज इन टू मेन केसेस। इसके दो यूज होते हैं, पहला है टू शो पोजेशन और दूसरा क्या है, टू फॉर्म कॉन्ट्रैक्शन। कि भैया इसका, इसकी, मेरा, मेरी, तेरा, तेरी, उनका, उनकी, ठीक है, आपका, आपकी, नाम का, नाम की। ठीक है, उसको जताने के लिए अपोस्ट्रोफी कोमा का यूज होता है। जस्ट फॉर एग्जांपल मैं बोलता हूं अपोस्ट्रोफी, देखो राम की किताब, राम बुक, डू नॉट डोंट। ठीक है, मैं आप लिखता हूं आपका तो योर्स, उसका हिज, या मैं लिखता हूं फॉर एग्जांपल उसको और अच्छे तरीके से मैं आपको बताऊं तो राहुल का, तो राहुल का तो कैसे लिखूंगा, राहुल्स, बीच ऊपर सभी को ऊपर क्या लिखूंगा, ये अपोस्ट्रोफी लिखूंगा। ठीक है, मेनका का, तो मेनका के लिए क्या आ जाएगा, मेनका। ठीक है, तो पोजीशन बताने के लिए हो गया एग्जांपल। फिर क्या था, दूसरा क्या था, तो फॉर्म कॉन्ट्रैक्शन, भैया डोंट। ठीक है,
जैसे अपन विल नॉट, वॉन्ट, शुड, शुड नॉट अपन लिखते हैं ना, स्टूडेंट। तो ये हो गया इसका दूसरा तरीका। पहला क्या था, पोजीशन बदलने के लिए, दूसरा तरीका था कॉन्ट्रैक्शन के लिए। ठीक है, ये है फर्स्ट टॉपिक है एग्जांपल और यूज। तो ये सब चीजें आपको समझ में आनी चाहिए। देखो अगर आपका स्कूल में इंग्लिश कभी भी एक सब्जेक्ट था तो आपको ये चीजें एक ही बारी में समझ में आ जाएगी, 100% समझ में आएगी, फोर सोर्स में। लेकिन मान लो अगर आपको कभी स्कूल में सब्जेक्ट नहीं था तो इस वीडियो को एक बार वापस देख लो, सब चीजें अपने आप समझ में आएगी। और कीप लर्निंग है, कीप लर्निंग इस पूरे कोर्स को सोच लेके एंड तक देखो। बहुत मेहनत से टीम ने बनाया है, बहुत मेहनत हम यहाँ पे करते हैं, रिकॉर्डिंग में, एडिटिंग में, अपलोडिंग में बहुत सारा हमारा पैसा लगता है। आपको तो ये फ्री में मिल रही है, बट हमारे पास बहुत एफर्ट है। हमको आपसे इसके बदले कुछ बहुत ज्यादा पैसा नहीं चाहिए। हमको क्या चाहिए, बस आप उसको अपने दोस्तों तक, अपने चैनल वालों को शेयर करो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, ठीक है, लाइक करो, हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो करते हैं कि आपको कंटेंट मिलता रहे। सब्सक्राइब करने में भी आपका फायदा है, कंटेंट मिलता रहेगा, कोई भी नोटिफिकेशन से आप चूकोगे नहीं। फॉलो करोगे तो इंटरेस्टिंग शॉर्ट कंटेंट आपको रील्स में आपको देखने को मिलेगा। इसके साथ साथ अगर आपको स्टडी मटेरियल चाहिए तो डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में आपको नंबर दिए हुए टीम के, उनसे आप बात कीजिए, वो आपको कनेक्ट कर देंगे, आपको बता देंगे कि क्या प्रोसेस है। वो प्रोसेस जब आप पूरा करोगे तो आपको मिल जाएगा। तो इसी के साथ यार जो मैं बोल रहा हूँ उसको सुनते रहो, साथ साथ बोलते रहो, ठीक है। उसके साथ साथ क्या रीड करते रहो और उसको क्या करते रहो, आप लिखते रहो, साथ में प्रैक्टिस और रिवीजन। ये जितना करोगे उतना आप जीत के पास पहुंचोगे। That's how you will become a confident and a fluent English speaker. So my blessings are with you. Keep growing, keep achieving. सब्सक्राइब कर लो, फॉलो कर लो, दोस्तों के साथ शेयर करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम। दिस इज योर कोच अनिल गुलचंदानी साइनिंग ऑफ। थैंक यू सो मच। लैंग्वेज देखते रहिए वीडियोस को। ओके, टेक केयर, बाय बाय, टेक केयर।